स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इससे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा। और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में जानना है। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि आप एक फाइल लीजिए। फाइल लेने के बाद देखिए यहाँ पर कोई भी टूल्स आपके नहीं दिख रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लेने के बाद आपका कोई भी टूल्स नहीं दिखता है, कमांड लाइन वगैरह कुछ भी नहीं दिखता है, रिबन एरिया ही गायब रहता है। तो यहाँ पे आपको एक मैं सेटिंग बता देता हूँ ताकि आपको ज़िंदगी भर काम आए। तो कभी इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आपको यहाँ पे जाना है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद आप प्रोफाइल में चले जाइए, उसके बाद रीसेट कर लीजिए और यहाँ से आपको यस कर देना है। इससे होगा ये कि बिल्कुल भी सारे टूल्स रीसेट हो जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट में जैसा था वैसा ही आ जाएगा। अब यहाँ से हमें ओके कर देना है। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि यहाँ पे हम लोगों को मेन्यू बार को शो रखना है और व्यू में जाने के बाद फाइल टैब को भी ऑन कर लेना है। उसके बाद और क्या करते थे हम लोग, यहाँ से ग्रिड को ऑफ कर लेते थे, ऑर्थो को ऑन कर लेते थे, और यहाँ है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। इस डाउन एरो पे जाके हम लोग चेक करते थे कौन सा बटन ऑन है या कौन सा बटन ऑफ है। अगर ऑफ है तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाने के बाद सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सारे बटन्स को ऑन कर लेना है। आपको यहाँ से ओके कर देना है। ये हमारा हो चुका है। अब हम लोगों ने कल ये भी सीखा था कि और ये जो हमारा क्रॉस हेयर साइज है इसको हम कैसे बढ़ाते हैं। तो आप अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शंस में जाइए और ये है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाने के बाद आप यहाँ से क्रॉस हेयर साइज को बड़ा कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि 25% इज़ ओके, बट ये मेरी पसंद है। आपकी जो भी पसंद हो उस हिसाब से रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके कर लीजिए, है ना। अब देखिए हमें क्या करना है। यूनिट सेट करते थे, लिमिट सेट करते थे और जूम ऑल करते थे। तो हम क्या करेंगे, यूनिट के लिए UN इंटर करते थे। यहाँ से हमें डेसिमल करना है और यहाँ से आप 0.00 करना है और यहाँ से आप मिलीमीटर्स करते हो और ओके कर देते हो। ये हो गया हमारा यूनिट्स। अच्छा, अभी मैं अगर लेता हूँ यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लाइन लिया मैंने, ये देखिएगा सपोज मैंने 10 डाला और इंटर किया और एक बार और इंटर किया, तो ये सिंपली हमारा 10 mm का ही आएगा। यहाँ से आप चेक करके देख सकते हो। आई बात समझ में, 10 mm का आ रहा है। अगर आपको इंच में चाहिए तो UN इंटर कर दीजिए। यहाँ से आपको इंजीनियरिंग में जाना है और इंजीनियरिंग में जाने के बाद आपको 0 फीट 0 इंच वाला ले लेना है और यहाँ से आपको इंच वाला ले लेना है और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब फिर से मैं लाइन में जाता हूँ, यहाँ से मैं 10 इंटर किया, ये हमारा 10 इंच। हालांकि आपको फर्क नहीं दिखेगा, ये स्केलिंग का मैटर है कि आपको 10 इंच को 10 mm में कैसे कन्वर्ट करना है, 10 mm को 10 इंच में कैसे कन्वर्ट करना है। ये स्केल जो है मैं आपको चेंज करना बताऊंगा। बट अगर मैं इसको अभी चेंज करता हूं तो ये देखिएगा हमारा टोटल ये इंच में दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि आप mm में भी काम कर सकते हैं और इंच में भी काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है, mm में काम करना है। तो हमारा यूनिट होना चाहिए UN इंटर और यहाँ से आपको डेसिमल, फिर यहाँ से 0.00 का प्रिसीजन और ये हमारा मिलीमीटर्स और ओके कर देते हैं। फिर लिमिट ले लेते हैं। LIM इज़ द शॉर्टकट फॉर लिमिट्स। आपको स्पेसिफाई करना है लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो कि 0 होता है, 0 फॉर x, 0 फॉर y, 0 फॉर x, 0 फॉर y, इंटर। और अभी पूछ रहा है यहाँ पे देखिएगा आपकी कमांड लाइन पे स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा लिमिट एरिया लेना चाहते हो। मैं यहाँ पे 1000 mm, 1000 mm का ले लेता हूँ। मतलब 1000 mm का मतलब 1 मीटर होता है। 1 मीटर इसका विड्थ होगा, 1 मीटर इसकी हाइट होगी और इंटर कर दीजिए।
उसके बाद जूम ऑल कर लेना है, Z इंटर A इंटर कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरी तरह से इनिशियल सेटिंग हो चुकी है और ये कमांड लाइन जो है आपका इधर रख दीजिए, ठीक है। तो मैं इस सेटिंग को क्या कर लेता हूं, अपना एक टेम्पलेट में सेव कर लेता हूं, क्योंकि जब भी आप फाइल को स्टार्ट करेंगे तो जो मैंने अभी सेटिंग किया वो बार बार आपको ना करना पड़े। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस टोटल यूनिट जो भी सेटिंग्स मैंने किए हैं उसको मैं सेव कर लेता हूं, ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सो देखिएगा गौर से, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं रखता हूं, सेव नहीं करता हूं, अपना ये टेम्पलेट नहीं करता हूं सेव, तो हमें जब भी फाइल लेना होगा तो हमें बार बार इतने सारे सेटिंग्स करने पड़ेंगे, है ना। तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, एक बार करके रख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इसको सेव कैसे करना है। तो सेव पे जाइए और यहां पे .dwg पे मत लीजिएगा, यहां पर .dwt लीजिए, यानी ड्राइंग टेम्पलेट लीजिए। तो यहां से आपको मिल जाएगा, किधर है हमारा ड्राइंग टेम्पलेट, दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है आपको, AutoCAD ड्राइंग टेम्पलेट हो गया। अब देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं माई ड्राइंग टेम्पलेट, ठीक है। तो माई ड्राइंग, है ना, TAM कर देता हूं टेम्पलेट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉरी TEM है ना, यहां से माई ऑन टेम्पलेट, या पूरा ही लिख देता हूं माई ड्राइंग टेम्पलेट, ये मेरा बनाया हुआ खुद का है और आप इसको कर दीजिए सेव, है ना। और यहां से आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जैसा चाहें वैसा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो सेव ऑल लेयर्स एज, है ना, ये भी है सेव ऑल द लेयर्स, ठीक है। ये पहला वाला सेटिंग रहने देते हैं और ओके कर देते हैं, एंड फाइनली डन। अभी देखिए ये हमारा माई ड्राइंग टेम्पलेट आ चुका है। अब मैं जरा सा आपको इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने पूरी तरह से क्लोज कर दिया है। अब मैं यहां से AutoCAD को फिर से स्टार्ट करता हूं। तो बाय डिफॉल्ट जो टेम्पलेट था हमारे पास, मैं उसको नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट हम नहीं लेने वाले, मैंने जो सेट किया हुआ है उसको ढूंढेंगे इस जगह पर। तो यहां पर आपको मिल जाएगा, ये देखिएगा माई ड्राइंग टेम्पलेट, इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट वो सारे सेटिंग्स अवेलेबल रहेंगे जो मैंने लास्ट टाइम में किया था। देखिए कर्सर का साइज कैसा है, बिल्कुल सही है ना। और अगर यूनिट चेक करेंगे तो देख लो बाय डिफॉल्ट हमारा मिलीमीटर में है। तो इस तरह से क्या हो गया कि अगर आपने एक बार ही टेम्पलेट को सेट कर दिया तो फिर बार बार आपको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप अगर mm में करते हो तो mm में कर लीजिए एक टेम्पलेट, और एक टेम्पलेट क्या कर लीजिए, इंच में कर लीजिए, ठीक है। तो उससे होगा ये कि आपको बार बार ये सारे छोटे छोटे सेटिंग्स जो हैं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में आपने पूरा कर लिया है। फिर से आप देख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पे क्लोज किया, इसको नो कर देता हूं, तो यहाँ पर आपके लिस्ट में आएगा ऑटोमेटिकली माई ड्राइंग टेम्पलेट .dwt। तो जो भी सेटिंग्स करना चाहते हैं आप पहले ही एक टेम्पलेट बना के सेव कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपका वक्त बचेगा। आई बात समझ में? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो हमें बार बार इसमें यूनिट सेट नहीं करना पड़ेगा, लिमिट सेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया, ये लिया माई ड्राइंग टेम्पलेट, फाइनली डन। ये ड्राइंग का नाम चेंज नहीं होगा, वो टेम्पलेट जो भी सेटिंग्स हुआ है हमारा वो रहेगा चेंज, मतलब जो हमने सेटिंग करके किया हुआ है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल भी इसमें कुछ छेड़ना नहीं है, और छेड़ेंगे तो फिर से आपका वही आएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक mm में टेम्पलेट बना के रख लीजिए और एक इंच में टेम्पलेट बना के रख लीजिए, इससे आपका वक्त बचेगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक सेटिंग्स तो देख लिया है। अब आज के लेक्चर में हम लोग कुछ ड्राइंग टूल्स के बारे में जानेंगे। बिना ड्राइंग टूल्स के हम स्केचेस नहीं कर पाएंगे और ड्राइंग भी नहीं कर पाएंगे, तो उसको प्रॉपरली जानना बेहद जरूरी है। ओके, तो शुरू करते हैं आज के लाइन कमांड से। ये हमारा है लाइन कमांड और ये होता है हमारा ड्रॉ टूल बार में। ड्रॉ टूल बार में जाने के बाद आपको देख लीजिए यहाँ पर पूरा एक सेट है पूरा कमांड्स का, ठीक है। तो इस सेट में हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइन कमांड को देखना है। अब लाइन लेने के बाद आपको बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आप क्लिक कर दीजिए किधर भी।
अगर इस डायरेक्शन में लाइन चाहिए तो कर्सर आपको इधर लाना है, अगर इधर जाना है तो इधर जाइए, इधर जाना इधर जाइए, इधर जाना इधर जाइए, आपकी मर्जी। और यहाँ पे जो बॉक्स दिख रहा है ये, इसमें आपको वैल्यू डालनी है, यानी इसका लेंथ डालना है और इसमें आपको एंगल डालनी है। अगर एंगल नहीं चाहिए तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा 0 डिग्री का ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक लाइन ले लिया है, सपोज मैंने 30 टाइप किया और इंटर किया, ये देखिए हमारा 30 का आ चुका है। अब ज़रा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, अपने माउस का मिडिल माउस बटन को आगे की तरफ कीजिएगा तो ये हमारा जूम होता है। अगर स्क्रॉल को पीछे करेंगे अपने तरफ तो ये क्या होता है, जूम आउट होता है। तो आप कर्सर को घुमाइए, सॉरी स्क्रॉल बटन को, एंड देन यहाँ से आप ले सकते हो। फिर यहाँ से जाइए 25 30, फिर यहाँ से आपको इसके बराबर जाना है, यानी मिडिल माउस मिड पॉइंट के बराबर जाना है, तो आप देख सकते हो। फिर यहाँ से आप इसके मिड पॉइंट के बराबर जाइए, ये रहा। और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन आ रहे हैं किसके कारण आ रहे हैं, तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग हमारा ऑन है, इसके वजह से आ रहा है। और यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हो, क्लिक कर दो और यहाँ पे जाके आप एंड पॉइंट पे क्लिक कर दो और यहाँ से स्पेस कर दो, स्पेस या फिर इंटर। एक बात यहाँ पे ध्यान में रख लीजिएगा कि जहाँ पर मैं इंटर बोलूँ वहाँ पे आपका स्पेस भी यूज़ कर सकते हो, और जहाँ पर आप स्पेस कर सकते हो वहाँ पर इंटर। यानी ऑटोकैड में क्या है, ऑटोकैड बेसिकली दोनों को ही सेम लेता है, स्पेस दबाओ या इंटर दबाओ, दोनों मतलब सेम हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल सा लाइन का इस्तेमाल करके ये मैंने एक बाउंड्री बना दिया है। आप अगर लेना है लाइन और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और ये चाहिए आपको 20 mm में, इंटर कर दीजिए। फिर आप चाहते हो यहाँ से लेना है 40 mm का लेंथ और वो जो लाइन है वो हमारा 45 डिग्री में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लाइन का लेंथ डालिए, उसके बाद अपने कीबोर्ड से देखिएगा टैब बटन को प्रेस कीजिए। तो टैब पे प्रेस करते ही देखिए हमारा एंगल आ रहा है और ये बाय डिफॉल्ट जो है वो 90 डिग्री में ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ऑर्थो को ऑन किया हुआ है। अगर मेरा ऑर्थो ऑफ रहेगा तो ये कितने भी डिग्री आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा तो यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा कि ये जो 40 का हमने लिया है वो बिल्कुल भी लॉक हो गया है, ठीक है। इसको अनलॉक करने के लिए आपको फिर से टैब बटन को दबाना पड़ेगा, यू कैन सी हियर, ताकि हम उस वैल्यू को एडिट कर सके। 40 के बजाय आप 30 लेना चाहते हो तो भी चलेगा, और यहाँ से फिर से आपको टैब प्रेस कर देना है। तो ये देखिए ये लाइन हमारा 30 का हो गया और एंगल आप देख सकते हो। आप एंगल यहाँ पर अपने मर्जी से भी डाल सकते हो, सपोज आपको 40 का चाहिए 40 डाल दो और इंटर कर दो। तो ये हो गया हमारा एक लाइन। फिर से आपको चाहिए इधर से 0 डिग्री में, नहीं आपको क्या करना है, मैं तो स्ट्रेट चाहता हूँ, यहाँ से गया मैं 15, तो पहले 15 में जाइए और टैब को प्रेस कीजिए और टैब में जाने के बाद देखिए ये बाय डिफॉल्ट 4 डिग्री में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट चाहता हूँ तो 0 डिग्री में डाल दो, या तो फिर आप क्या कर लो ऑर्थो को ऑन कर लो, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर आपको क्या है, ऊपर नहीं जाना है, आपको नीचे जाना है। यानी हमें क्या चाहिए, 50 mm का लेंथ चाहिए। टैब को प्रेस करता हूं, ये देखिए नीचे की तरफ 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर मैं यहां पर 45 ले लूं तो ये इधर चला जाएगा, इधर ऊपर। लेकिन अगर आपको नीचे चाहिए यानी क्लॉकवाइज चाहिए तो हम लोगों को माइनस में वैल्यू डालना पड़ता है। सपोज आपको माइनस में डाल के दिखाता हूं मैं, -45 डाला, इंटर कर दिया। उप्स, यहाँ पे कैसे आ गया हमारा, ये लेंथ ले लेता हूं मैं, सपोज 40 टैब -40 इंटर, तो ये देखिए नीचे की तरफ आएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो आपको प्लस में एंगल डालना है, अगर क्लॉकवाइज लेते हो तो आपको माइनस में डालना है, ठीक है। एंटर कर देता हूं। इस तरह से मैं लाइन ले सकता हूं। इसको और इसको दोनों को डिलीट कर दीजिए। इसका शॉर्टकट है L इंटर, L से आप डायरेक्टली लाइन ले सकते हो। इसकी वैल्यू डालिए, ये हमारा आ गया है। यहाँ से आप 50 ले लो, 40 ले लो, जितनी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आप लाइन से करोगे, इसीलिए हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल लाइन का ही होता है और लाइन सबसे नंबर 1 कमांड दिया गया ड्राइंग टूल में, ठीक है। अब जरा सा बढ़ जाते हैं आगे। अब यहां पर पॉलीलाइन की तरफ जाते हैं, तो पॉलीलाइन का जरा सा डेफिनेशन सुन लीजिएगा। अ 2D पॉलीलाइन इज अ कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट क्रिएटेड एज सिंगल प्लेनर ऑब्जेक्ट
you can create straight line segment, arc segment और a combination of the two. It means देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सेगमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया है, लाइन और पॉलीलाइन में फर्क समझिए। मैंने लिया लाइन ऐसा 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 मैंने लिया, और यहाँ पे लेता हूँ पॉलीलाइन, उसी तरह का मैं शेप बनाऊंगा। ओके, अब दोनों में क्या फर्क है जरा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो एक लाइन ही सेलेक्ट होता है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा पूरा प्रोफाइल सेलेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा कंटिन्यूअस नहीं है और ये हमारा कंटिन्यूअस है। यानी आप लाइन को जो है एक बार में एक ही लाइन ले सकते हो, और यहाँ पर क्या है, मतलब वो मल्टीपल लाइन ले सकते हो, बट दीज आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, और यहाँ पर क्या है देख लीजिए, ये हमारा कनेक्टेड है, ये फर्क है। दूसरा क्या है, इसमें हम कोई आर्क वगैरह नहीं ले सकते हैं। लाइन का इस्तेमाल करके आप आर्क नहीं ले सकते, लेकिन पॉली लाइन का इस्तेमाल करके मैं आर्क ले सकता हूं। यहां से देखिएगा आर्क, आर्क, फिर से लाइन लेना है आप लाइन भी ले सकते हो, ये देखो लाइन लाइन, फिर से आर्क चाहिए आप आर्क ले सकते हो, ये देख लो आर्क आर्क, लाइन लेना है लाइन ले सकते हो। यहां से मैं लाइन ले लिया, ठीक है, यहां जाता हूं ऐसा, और इसके बाद मैं इसको ट्रैक करता हूं। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है, देख लीजिएगा। कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ सेगमेंट क्रिएट कर दिया है, ये भी कनेक्टेड सीक्वेंस है, बट ये जो है हमारे कनेक्टेड नहीं है, ये इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ये छोटा सा फर्क है। हालांकि मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं, कैसे कनेक्ट करूंगा, तो क्या करना है, सबको सेलेक्ट कीजिए और यहां पर देखिए मॉडिफाई के नीचे एक कमांड है जिसको बोलते हैं ज्वाइन। आप ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये देखिए हमारा फिर से कनेक्टेड हो गया, यानी इट बिकम्स ए पॉलीलाइन हियर। आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो इसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहां से आपको एक्सप्लोड कमांड मिलेगा, तो ये देख लो ये फिर से इंडिविजुअल हो गया। आप इसको भी इंडिविजुअल कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहां से आपको एक्सप्लोड पे क्लिक कर देना, तो ये देख लो फिर से हमारा अलग अलग हो गया। फिर से अगर जोड़ना है तो सेलेक्ट कीजिए ऐसे और जे फॉर ज्वाइन और इंटर कर दीजिए, इससे आपका ज्वाइन हो गया। फिर से इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सेलेक्ट करके जे फॉर ज्वाइन कर दीजिए। तो इन दिस वे you can create individual lines as well as continuous segments, है ना। You can use the line command as well as the polyline command. Okay, अब polyline में थोड़ा एक दो चीजें और हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये हो गया कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन भी क्रिएट कर सकता है और आर्क भी क्रिएट कर सकता है, इसका हमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं पॉलीलाइन में एक दो चीज और भी है। जैसे कि मैंने पॉलीलाइन लिया, यहां से बोल रहा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहां से क्या है, लेंथ है, विड्थ है, आर्क है, हाफ विड्थ है, ये सब अगर अभी मैं क्लियर करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। आने वाले टाइम में जब हम लोग ड्राइंग्स बनाएंगे तब जिसका जिसका यूज होगा आपको खुद ब खुद उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो है हम लोगों के लिए यूजफुल है आर्क, तो आप आर्क का इस्तेमाल अभी जान लीजिए कि आप डायरेक्ट आर्क भी ले सकते हो यहां से, और फिर से आपको लाइन चाहिए तो यहां से लाइन ले सकते हो, ये देख लो लाइन ले लिया, फिर यहां से लाइन लेता हूं, फिर यहां से इसके बराबर में लाइन लेता हूं, फिर से आर्क चाहिए तो आर्क ले लो अगेन, यू कैन सी हियर। आई बात समझ में, तो इधर से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, हियर वी हैव, क्लिक कर सकते हो और फिर से लाइन चाहिए आपको, लाइन ले लो, और आप चाहो तो यहां से क्लोज कर सकते हो। तो जैसे जैसे जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो ये देखिए कंटिन्यूअस पूरा प्रोफाइल क्रिएट कर दिया है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा पूरी तरह से, ठीक है। ये हमारा हो गया है पॉलीलाइन, और पॉलीलाइन का शॉर्टकट होता है PL। PL ये बेहद इंपॉर्टेंट है, PL लीजिए और इंटर कर दीजिए, ये देखिए आराम से उसी तरह से आ रहा है। A फॉर आर्क प्रेस कर सकते हो, L फॉर लाइन, L इंटर कर दीजिए तो यहां से लाइन आ जाएगा। फिर से आर्क चाहिए, A फॉर आर्क लीजिए और यहां से जाके इसको आप क्लोज कर सकते हो, ये देख लो आराम से आ गया। फायदा ये होता है बाबा, अगर ऑफसेट वगैरह कहीं लेना रहेगा तो आप एक झटके में देखिए कितना आराम से ले सकते हो, तो ये है इसका फायदा। सपोज 1.5 mm का ऑफसेट, तो इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। पॉलीलाइन का बेहद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या है, सिविल वाले तो ज़्यादा करते हैं इसका इस्तेमाल, और मैकेनिकल वाले भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो आने वाले दिनों में हम उसके बारे में भी पूरे डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो लाइन और पॉलीलाइन बस इतना ही जानना है अभी के लिए, बाद में जब ट्यूटोरियल्स बनाएंगे हम लोग तो उस समय जो जो ऑप्शंस का यूज़ होगा वो अपने आप हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है।
अब जरा सा देख लेते हैं सर्कल। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे सामने 6 टाइप का सर्कल दिया गया है। 6 में से किसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है? तो ऐसा नहीं बोल सकते किसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले जो रहेगा वो उसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी को लेने के बाद आप ये सारे ऑप्शंस ले सकते हैं। मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ, आई बात समझ में? तो चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको 6 सर्कल के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ताकि फिर से हमें वापस ना आना पड़े ड्राइंग टूल बार को देखने के लिए। एक बार हम फिनिश कर लेंगे, फिर बाद में हमें कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ले लीजिए यहाँ पे सेंटर एंड रेडियस। तो जैसे ही मैंने सेंटर रेडियस सर्कल लिया, आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो स्पेसिफाई, ये देख लो ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, आप यहाँ पे क्लिक कर दो कहीं पर भी। या तो फिर देखिएगा उसमें टाइप क्या क्या है, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। तो यहाँ तो जितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना, मतलब जिसका जिसका आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे वो यहाँ पर दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट ही, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली लेता हूँ, सर्कल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यानी कहीं पर भी जहाँ पर भी आपको सेंटर लेना है ले लीजिए। सेंटर स्पेसिफाई करने के बाद आपको बोलेगा स्पेसिफाई रेडियस। आप चाहें तो रेडियस डाल सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके डायमीटर भी इंटर कर सकते हैं। और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपका डी, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कीबोर्ड से डी इंटर करेंगे तो ये डायमीटर में शिफ्ट हो जाएगा। और आप वैल्यू डाल सकते हो, सपोज 30 इसका डायमीटर, ठीक है। तो आप ऐसे भी ले सकते हो। फिर से मैंने सर्कल लिया, यहाँ पे सेंटर लिया, सेंटर में जाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये रेडियस रहेगा। आप चलो 20-25 का रेडियस ले लेते हैं, तो इस तरह से भी ले सकते हो। हमारा ये देख लीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ से भी डायमीटर ले सकते हो। देख लो यहाँ पे भी सेंटर एंड डायमीटर का एक ऑप्शन दिया गया, तो आप इसको भी क्लिक करेंगे, सेंटर लीजिए और डायरेक्ट ये आएगा डायमीटर। तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट डायमीटर डाल सकते हैं, ठीक है। फिर और ऑप्शन क्या है जी, ये देखिए 2 पॉइंट। अभी 2 पॉइंट का मतलब क्या है, तो जरा गौर कीजिएगा। सपोज इसको और इसको कनेक्ट करते हुए मुझे एक सर्कल को ड्रॉ करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 पॉइंट ले सकते हो और इसके क्वाड्रेंट में चले जाइए और फिर बाद में जाके यहाँ पे ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने उसको ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये इसका पावर होता है, ये बात समझ में। अगर मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ, एल इंटर कर दिया, यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा ले लिया, तो यहाँ आप ट्रिम TR डबल इंटर कर दो, आराम से ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। ये भी है, देखिए अगर गलती होगी तो गलती आएगी, है ना। यहाँ से मैंने कोई मेजरमेंट के साथ लिया नहीं था, इस वजह से ये एरर आना ही लाजमी है, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको लेना होगा तो आप डायरेक्टली 2 पॉइंट ले सकते हो। सपोज आप यहाँ से ले लेते हैं एक लाइन, और यहाँ से भी इसके सीधा में एक लाइन और ले लिया, और दोनों को कनेक्ट करते हुए मुझे एक सर्कल ड्रॉ करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, बस वही लेना है। यहाँ से लीजिएगा 2 पॉइंट, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। तो इस तरह से आपका फ़ायदा हो जाता है, बहुत जगह पर ये इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ई इज़ द शॉर्टकट फॉर इरेज। एक और ले लेता हूँ मैं, यहाँ से एक और लाइन ले लिया लाइक दिस, और यहाँ पे देखिएगा आपका 3 पॉइंट का 3 पॉइंट सर्कल है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। तीनों को मिला के जितना बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा सर्कल आ जाएगा। आई बात समझ में? एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग 3 पॉइंट सर्कल। और क्या क्या है भाई, तो यहाँ पर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस दिख रहा है। अच्छा जरा गौर से देखिएगा, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का हमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप डिलीट कर सकते हो। आप सपोज कर लीजिए यहाँ से मैंने एक लाइन लिया है, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का मतलब क्या होता है। यहाँ से ले लीजिए टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, पहला तो ये टेंजेंट, दूसरा ये टेंजेंट, आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। और रेडियस सपोज मैं 50 का ले लेता हूँ, ये यू कैन सी दिस, दोनों के टेंजेंसी भी रहेगा। और यहाँ पे आ गया, आप यहाँ से TR डबल इंटर करके इसको डिलीट कर सकते हो। क्यों डिलीट नहीं हो रहा पता है, यहाँ पर आपका शायद टच नहीं होगा, कहीं तो टच नहीं होगा। यू कैन सी हियर, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है, बट टेंजेंसी है। तो आपको क्या करना चाहिए, EX इज द शॉर्टकट फॉर एक्सटेंड, डबल इंटर कीजिए और यहाँ से मैंने एक बार इसको क्लिक कर दिया, एंड दैट्स ऑल। अब जाके मैं इसको आराम से ट्रिम कर सकता हूँ, क्योंकि गैप रहेगा तो वो कहाँ तक ट्रिम करना है सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आता। तो इस तरह का काम करने के लिए हम
टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, सपोज यहाँ पर भी एक सर्कल मैंने ले लिया और यहाँ पर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का इस्तेमाल करना है। बहुत जगह पर ये यूज़ किया जाता है, आप ले सकते हो। जैसे कि मैंने इधर से एक टेंजेंट टेंजेंट रेडियस लेता हूँ तो बड़ा कमाल का है, और ये ले लीजिए टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। आप इसको क्लिक कीजिए, फिर इसको क्लिक कीजिए, और सपोज 200 mm का मैंने इसका रेडियस डाल दिया, तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप उससे भी ज़्यादा लेते हो तो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिया टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको सेलेक्ट किया मैंने, 500-600 का ले लिया, लाइक दिस। ये देख लो कैसा आ गया। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते कैसा। फिर यहाँ से मैं 200 का ले लेता हूँ। ठीक है, इसको भी इरेज कर देता हूँ। ये लिया टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, ये लिया फर्स्ट टेंजेंट, ये लिया सेकंड टेंजेंट, और यहाँ से मैं 250 का ले लेता हूँ। TR डबल इंटर कर दीजिए। अगर आपको ये से बनाना रहेगा तो आपके सामने एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। आई बात समझ में? तो इसलिए ये कमांड हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यूसीएस आइकन सेटिंग, शो यूसीएस आइकन एट ओरिजिन कर दीजिए। हालांकि जब हम लोग टेम्पलेट को सेट कर रहे थे तो ये भी हमें सेट कर लेना चाहिए था, उसको भी फाइनल हो जाता। ठीक है, चलिए मैं इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा। और ये टेंजेंट 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 का मतलब क्या है? सपोज मैंने एक लाइन इधर से लिया, एक लाइन इधर से लिया, ऑर्थो को ऑफ कर देता हूं, एक लाइन इधर से ले लिया। अब तीनों को मैं यूज करके एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये हमारा टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। सेलेक्ट दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, ये देखिए। तो ये रहा हमारा टोटल सर्कल। और याद रखिएगा यहाँ पर हमारे सामने जब आप लेते हो सेंटर सर्कल, तो यहाँ पर भी है 3 पॉइंट 2 पॉइंट टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो वो वैसे ही काम करता है जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बड़ी नहीं है। जब हम लोग इन सब का यूज़ करके ट्यूटोरियल्स करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें टॉप ही रखना है। आई बात समझ में? बढ़ते हैं आगे। अभी हम जाएंगे यहाँ पे आर्क देखने। आर्क में 2-3 चीज़ें जो है हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 3 पॉइंट आर्क है। इसमें क्या है देख लीजिए। ये लिया पहला पॉइंट, ऑर्थो को आप चाहें तो ऑफ कर दें, ऑलरेडी ऑफ है। ये रहा दूसरा पॉइंट और ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। ये परफेक्ट आ गया है। दूसरा टाइप जो है हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है वो ये है स्टार्ट एंड रेडियस। आई बात समझ में? तो ये देख लो, स्टार्ट पॉइंट हो गया और आप यहाँ से एंड पॉइंट ले सकते हो और इसके बीच का रेडियस डाल सकते हो। सपोज यहाँ पे 600 का ले लेता हूँ, इस तरह से स्टार्ट एंड रेडियस डाल सकते हो। आई बात समझ में? एक और जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, सेंटर स्टार्ट एंड, यानी इसका मतलब थोड़ा ऑर्थो को ऑफ कर लेता हूँ, सॉरी ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक लाइन लिया, ये देख लो हमारे पास है सेंटर स्टार्ट एंड। सपोज ये हमारा सेंटर पॉइंट, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट लिया और देख लो ये हमारा एंड हो रहा है। तो इस तरह से जाने के बाद आप आराम से कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, सेंटर स्टार्ट एंड में ही आप सेंटर को स्पेसिफाई कीजिए, लेंथ जितना चाहे डाल सकते हैं। हालांकि ये हमारा टोटल उसका रेडियस होता है। सपोज मैं 150 ले लेता हूँ और जाइए इधर 90 में चाहते हो तो 90 में डाल सकते हो, 180 में चाहते हो 180 में डाल सकते हो, 270 में चाहते हो 270 में डाल सकते हो। तो ये भी एक बहुत कमाल का चीज़ है। ठीक है, आई बात समझ में? और देखिए अगर मैं कंट्रोल दबा देता हूँ तो ये हमारा साइड को फ्लिप कर देगा। यानी अभी ऊपर से आ रहा था ना, अगर जैसे ही मैंने कंट्रोल को दबाया ये अपना साइड बदल देगा। यू कैन सी हियर। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैसेज भी आपके सामने आ रहा है। क्या आ रहा है? होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल को होल्ड करके आप डायरेक्शन को शिफ्ट कर सकते हैं, यू नो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। तो ये 3 चीज़ें थी हमारे लिए बेहद ज़रूरी, है ना। बाकी का जो भी चीज़ें हैं, एक और चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूअस है। आप जहाँ से भी लो ये कंटिन्यूअस करेगा। क्लिक करो, फिर से स्पेस स्पेस, फिर से स्पेस स्पेस, फिर से स्पेस स्पेस। यू कैन सी डायरेक्टली वी कैन कंटिन्यू द आर्क। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से मैं कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं फिर से यहाँ पे ले लेता हूँ, ये लिया कंटिन्यू, तो ये देखो जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं से फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। फिर से स्पेस स्पेस कर दो, यहाँ से कंटिन्यू, फिर से स्पेस स्पेस, यहाँ से हो जाएगा।
एंड दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग योर कंटिन्यूअस आर्क। ठीक है, बाद में जब भी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। हालांकि दिस आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब टाइम आएगा हम इसके बारे में भी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इसको आप डिलीट कर दीजिए। अब ज़रा सा देखिएगा जो कि बेहद ज़रूरी चीज़ है रेक्टेंगल के बारे में। ठीक है, तो रेक्टेंगल हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि सिंपल रेक्टेंगल को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप रेक्टेंगल में लीजिए, ये ऑप्शन को अभी हमें नहीं देखना है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। फिलहाल तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, आ सिंपल रेक्टेंगल। ठीक है, तो कैसे लेंगे वो देखिए। रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो सबसे पहला वैल्यू होता है वो एक्स डायरेक्शन में डालना होता है, यानी इधर का पहले वैल्यू डालिए, फिर बाद में होता है वाई का वैल्यू। ठीक है, यानी हमें ये जो दिख रहा है वो एक्स का वैल्यू है और ये जो बाजू वाला है वो वाई का वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो सबसे पहले चलिए भैया मैं 60 ले लेता हूँ। अब y का वैल्यू कैसे डालेंगे, तो आपको टैब प्रेस करना होगा। ये देखिए, तो यहाँ से मैं 80 ले लेता हूँ, इंटर कर दो। और इस तरह से देखिए हमने एक रेक्टेंगल को बना लिया है। अगर आप इसके डिस्टेंस को मेज़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जाना होगा यूटिलिटीज़ में, और ये है हमारा डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे यहाँ जाइए, देखिए 60 है और ये हमारा 80 है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा रेक्टेंगल, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पहले x का वैल्यू डालिए सपोज 50, फिर y का वैल्यू डालिए, तो आपको टैब प्रेस करना होगा और यहाँ पे मैं 100 का ले लेता हूँ, इंटर कर दो। और इस तरह से मैं सिंपल रेक्टेंगल ले सकता हूँ। अब देखिएगा रेक्टेंगल में और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैंने लिया रेक्टेंगल, पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपके सामने वो है चैम्फर का, दूसरा है एलिवेशन का, तीसरा है फिलेट का। तो ये एलिवेशन वगैरह जो है, हालांकि बता दूंगा मैं थोड़ा सा, बट उसका यूज़ नहीं है। तो पहले देखते हैं हम लोग चैम्फर के साथ में रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, चैम्फर का मतलब तो आपको समझ में आता ही होगा। चैम्फर का मतलब ये होता है, मैं लेके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, ये चैम्फर लिया और यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ सपोज 10, इंटर, और दूसरा चैम्फर मैं भी 10 का ले लेता हूँ, और यहाँ से एक लाइन को और दूसरे लाइन को सेलेक्ट करो। तो ये जो होता है वो हमारा चैम्फर होता है। ठीक है, तो जब आप रेक्टेंगल ले रहे होते हो उसके साथ में भी हम चैम्फर ले सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने लिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में जाने के बाद आपको इस चैम्फर पे क्लिक करना है। चैम्फर पे क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा, क्या पूछेगा, स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस। आप यहाँ पे डाल सकते हो जितना भी चाहते हैं, 10, 15 जो भी लेना है आप ले सकते हो। सपोज मैंने 10 का लिया और इंटर किया। दूसरा वाला चैम्फर डिस्टेंस कितना चाहते हो, सपोज आप 5 का लेना चाहते हो, आप 5 ले लो और इंटर कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, क्लिक कर दो। उसके बाद बोलेगा अदर, तो आपको क्या है, पहले x का वैल्यू डालना है सपोज 60, फिर y का वैल्यू डालना है, आपको टैब प्रेस करना पड़ेगा, फिर यहाँ से 50। तो इस तरह से आप देखिएगा कि हमने एक तरफ 10/5 का मैंने चैम्फर लिया। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का चेक करें तो ये 10 रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का चेक करें तो 5 का रहेगा, इस तरह से। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपके पास इक्वल चैम्फर रहे तभी जाके आप इस रेक्टेंगल का इस्तेमाल कीजिए विथ चैम्फर। ठीक है, सपोज इक्वल रहेगा तो कैसा आएगा, मैंने लिया रेक्टेंगल, ये लिया चैम्फर, 5 इंटर, ये भी 5 इंटर, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप जाइए इधर कितना भी जाना है, 80 टैब 100 इंटर। और इस तरह से मैंने टोटल चैम्फर क्रिएट कर दिया है एक रेक्टेंगल में पूरी तरह से। आई बात समझ में। तो अगर आपको इस तरह का कहीं ज़रूरत पड़ेगी जो कि आने वाले ड्राइंग में हमें लगने वाली है ना, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अब देखिएगा रेक्टेंगल में और भी ऑप्शंस एक बार और बता देता हूँ। रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल में जाने के बाद चैम्फर लेना है, चैम्फर डिस्टेंस सपोज में 10 इंटर, और दूसरा वाला भी 10 इंटर कर देता हूँ। फिर आपको फर्स्ट पॉइंट ले लेना है और यहाँ से चलिए भैया 80 टैब 60 इंटर कर देता हूँ। तो ये देख लो हमारे पास 10/10 का चैम्फर आ चुका है चारों कॉर्नर्स में। इसमें ऐसा नहीं है कि एक कॉर्नर में आप डाल सकते हो दूसरे कॉर्नर में नहीं डाल सकते। सो देख लो इधर का भी 10 और इधर का भी 10। तो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग ए रेक्टेंगल विथ चैम्फर्स इन ऑल द कॉर्नर्स। ओके,
Let's have the second option. Go to rectangle, leave, skip this now. Go to fillet पे क्लिक करना है. रेडियस मैं ले लेता हूँ 12 का और इंटर कर दिया. फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा. यू कैन सी हियर अ रेक्टेंगल क्रिएटेड विथ रेडियस ऑफ 12. तो आप यहाँ से 60 टैब 100 का ले सकते हो. दैट इज द वे ऑफ क्रिएटिंग अ रेक्टेंगल विथ फिलेट ऑफ. यू कैन सी हियर डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं हम लोग. कितना लिया था हमने? 60 लिया था ना, 60 लिया था. फिर से डिस्टेंस ले लो, 100 लिया था. और फिर से अगर रेडियस चाहिए तो आप रेडियस भी चेक कर सकते हो. यू कैन सी हियर, ये देख लो रेडियस आ चुका है. तो ये रहा हमारा एक रेक्टेंगल, और उसमें आप चैम्फर भी डाल सकते हैं, फिलेट भी डाल सकते हैं. तो इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है. ड्राइंग टू ड्राइंग हमें पता चल जाएगा. ठीक है, आप इसको कम करना चाहते हैं, फिर से रेक्टेंगल लीजिए. यहाँ से लेता हूँ फिलेट में जाने के बाद इसको मैं 5 लेता हूँ और इंटर कर दिया. फिर यहाँ पे बेस पॉइंट लेता हूँ और इधर जाने के बाद 50 टैब 60 कर देता हूँ. तो ये देखिए 5-5 का हमारे चारों कॉर्नर में फिलेट्स आ चुके हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल. और क्या है भैया, देख लेते हैं. ये थिकनेस वगैरह है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ इसका क्या मतलब है. सो अगर मैं एलिवेशन पे जाता हूँ और एलिवेशन पे जाने के बाद मैं 10 लेता और इंटर कर दिया, तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है. सो शिफ्ट प्रेस करके मिडिल माउस को दिखाइएगा तो आपके सामने, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है बट आपको पता चलेगा. कब पता चलेगा पता है? ग्रिड मोड को ज़रा सा कीजिए ऑन, और ये जो आया हुआ है वो प्लेन से थोड़ा ऊपर आया हुआ. ये देखिए इसका किधर है लोकेशन, यहाँ है ना. ये देखिए इसका लोकेशन इधर है और ये इतना ऊपर गया हुआ है. तो ये एलिवेशन होता है. हालांकि इसकी ज़रूरत हम लोगों को पड़ने वाली है, लेकिन अभी नहीं पड़ने वाली. जैसे कि कोई फेस है हमारा 3D में, उससे डिस्टेंस में हमें कोई रेक्टेंगल वगैरह बनानी पड़ती है, तो इस टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम वो बाद में देख लेंगे. ठीक है, फिलहाल तो आपको यहाँ पे टॉप में जाना है, और इसको आप चाहे तो डिलीट कर सकते हैं. नहीं तो जितने भी ड्राइंग आप लेने वाले हो, सॉरी रेक्टेंगल वगैरह लेने वाले हो, सब जो है वो ऊपर में ही आने वाले हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देख लो जो अभी हमने लिया है, ये देखिए ये तो इसके बराबर में, बस जो रेक्टेंगल है वो हमारा ऊपर चला गया. क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में हमने क्या किया है, एलिवेशन सेट किया है. तो वी डोंट वांट द रेक्टेंगल विथ एलिवेशन. तो हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगल में जाना होगा, एलिवेशन को कर देना होगा 0 और इंटर. ठीक है, फिर जाके आप क्या कीजिए, टॉप में जाइए, और टॉप में जाने के बाद आप यहाँ से रेक्टेंगल ले सकते हैं फिर से. ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ से ये देखिए बिल्कुल भी जो रेक्टेंगल अभी हमने लिया है, ये वाला, ये जो लिया हुआ है वो बिल्कुल भी सही जगह पर आया हुआ है. ठीक है, ये देखो पहले वाला प्लेन पे हमारा. हालांकि कोई भी यूजलेस नहीं है, किसी ना किसी का पर्पस है, किसी ड्राइंग में ही यूज होने वाला है. आगे आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल सब कुछ पता चल जाएगा. ठीक है, तो हमें जो 2D में काम करना है वो टॉप प्लेन में काम करना है. अभी फिलहाल के लिए मैं सबको सेलेक्ट करके और डिलीट कर देता हूँ. अब आगे देखते हैं. ये लिया रेक्टेंगल में जाने के बाद देख लीजिएगा थिकनेस है. थिकनेस का मतलब क्या है जरा गौर से देखिएगा. सपोज मैं 5 का थिकनेस ले लेता हूँ, तो ये भी जो है वो बिल्कुल बकवास है, यूजलेस है. आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा थिकनेस आ गया, और ये आपका दिखता है जब आप इसको कंसेप्चुअल में कर देते हो यार, 3D में कर देते हो तब. तो इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है ना. फिलहाल तो हमें ये भी नहीं चाहिए. जब हमें लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा. इसको डिलीट कर देते हैं. तो हमें क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है. रेक्टेंगल में जाने के बाद थिकनेस को कर देना है 0 इंटर. तो जाके पहले जैसा हमारे पास आ जाएगा, जस्ट अ लाइन. ओके, नो थिकनेस इज अप्लाइड. तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो जानने की ज़रूरत है. एक और चीज़ देख लेता हूँ. रेक्टेंगल लिया, विड्थ लिया. विड्थ में क्या होता है, लाइन विड्थ बढ़ जाता है. इसमें जो भी विड्थ लिया, मैं सपोज वो 6 का ले लेता हूँ, और यहाँ से देखिएगा ये देखो, तो इसकी थिकनेस जो है वो 6 की आ चुकी है. मतलब यहाँ इसकी थिकनेस जो लाइन वेट है इसका वो 6 की आ चुकी है. ठीक है, तो अगर आप और भी बढ़ाना चाहते हो, कहीं पर बहुत जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है, टाइटल ब्लॉक्स वगैरह बनाने में, है ना, शीट का बॉर्डर बनाने में, तो उस जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आप चाहें MA फॉर मैच प्रॉपर्टी, तो आप इसको पकड़ के इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये देखिए दोनों का जो है थिकनेस बढ़ चुका है. अगर मैं यहाँ पे कोई सर्कल ले लेता हूँ और MA फॉर मैच प्रॉपर्टी लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और इस पर अप्लाई कर दिया, तो इस पर आपका जो है प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं अप्लाई होने वाला है. क्यों
है ना, क्योंकि सिर्फ मैंने रेक्टेंगल में लिया है ये काम, यहाँ पे रेक्टेंगल में लेके काम किया है, इस वजह से ये काम सिर्फ आपका रेक्टेंगल में ही आने वाला है, बाकी का नहीं आने वाला। फिर से मैं विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अगर मैंने 12-15 का कर दिया तो आपकी जो विड्थ है, लाइन विड्थ, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। दिस इज ओनली वैलिड फॉर रेक्टेंगल। अगर आपको सर्कल में करना है तो इसके लिए अलग मेथड है। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए लाइन वेट लेना है, कितना लेना है भैया, तो आप ले लो 0.53 का। फिर भी नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे इस बटन को ऑन करना पड़ेगा। इसका नाम है शो हाइड लाइन वेट। जैसे ही आप इसको शो करेंगे, ये देखिए इसका लाइन वेट आपके सामने दिखने लगेगा। ठीक है, तो रेदर देन रेक्टेंगल, अगर आप किसी अदर शेप में वो थिकनेस वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो हियर इज द ऑप्शन। यहाँ पर जितना mm का आप थिकनेस डालना चाहते हो, यहाँ पे लाइन वेट सेटिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप जो है इंचेस में भी सेट कर सकते हो, मिलीमीटर में भी सेट कर सकते हो। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारा 0.20 mm का है, आप इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। सपोज बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप इतना मोटा रखना चाहते हो 35 का, तो जो भी आप लेंगे यहाँ पे वो 35 mm थिकनेस के, सॉरी 0.35 mm का ही थिकनेस के साथ में आएगा। ये देख लो, इसको ऑफ कर देंगे तो सारे इफेक्ट चले जाएंगे, बट इसमें नहीं जाएगा, रेक्टेंगल है ना इसलिए नहीं जाएगा। अगर आपको ये थिकनेस विड्थ जो है हटानी है तो फिर से आपको रेक्टेंगल में जानी होगी, विड्थ को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको 0 कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब जाके देखिएगा तो एज इट इज जो भी पहले था वैसा ही है। और अगर आपको फिलेट भी नहीं चाहिए तो आपको फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे फिलेट में जाके फिलेट 0 करना होगा, तब जा करके हम लोग एक नॉर्मल रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये रेक्टेंगल का कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, देन लेट्स हैव अ लुक अबाउट दिस पॉलीगन। पॉलीगन देखिए बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और दूसरा होता है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। अब देखिए यहाँ पे दोनों आपके सामने लिखा हुआ है, दोनों में फ़र्क आप देख सकते हो कि क्या है दोनों का मतलब। सो यहाँ पे अब ज़रा सा देखिएगा, पॉलीगन में ये देखिए ये हमारा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल यानी सर्कल के अंदर, और सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल यानी सर्कल के बाहर, ये दो हैं। ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। ग्रिड को ऑफ कर दीजिए यहाँ से। मैंने यहाँ से ले लिया क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन लेने के बाद आपको पहले पूछेगा, क्या पूछेगा, स्पेसिफाई इंटर नंबर ऑफ साइड्स, यानी पॉलीगन का मतलब क्या है, 3 से ज़्यादा। ठीक है, यानी 2 से ज़्यादा आप बोल सकते हो। पॉलीगन से AutoCAD में 1024 साइड्स तक का ले सकते हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे क्या चाहिए, पेंटागन चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, पेंटागन के लिए 5 साइड होता है, तो आप 5 साइड को इंटर कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो एज को रहने देते हैं, पहले हमें सेंटर स्पेसिफाई करना है। जैसे ही आप सेंटर स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर विच टाइप ऑफ पॉलीगन यू वांट, यहाँ पे इंस्क्राइब्ड इन सर्कल चाहिए मुझे, तो ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद देखिए आपको पूछेगा रेडियस, तो रेडियस मैं ले लेता हूँ ओनली 20 का और इंटर कर दिया। अब देखिए ये तो बहुत छोटा आ रहा है, आप यहाँ से जूम एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये देखिए फिट टू द स्क्रीन आ जाएगी। अब जो मैंने कितना लिया था रेडियस, C फॉर सर्कल, यहाँ पे जाइए और रेडियस याद होगा मैंने कितना लिया था। सो यू कैन सी हियर इसका रेडियस कितना है, यहाँ से आपको पता चलेगा मैंने कितना लिया था। आपको यहाँ से रेडियस जो है, यानी ये देखिए ये वाला कौन सा आ गया, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल आया है। अभी मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड में फिर से लेता हूँ थोड़ा सा। ये लिया मैंने पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स 5 लेता हूँ, इंटर किया, यहाँ पे क्लिक कर दो, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, और इसका रेडियस मैं 10 ले लेता हूँ, 10 और इंटर कर दिया। अब ज़रा गौर से देखेंगे, C फॉर सर्कल, यहाँ पे क्लिक किया और 10 डाला रेडियस। तो ये देखिए इंस्क्राइब्ड इन सर्कल यानी सर्कल के अंदर आया है। ये जो पॉलीगन आएगा आपका सर्कल के अंदर आएगा। अभी मैं फिर से पॉलीगन लेता हूं, नंबर ऑफ साइड्स 5 लिया और इंटर किया।
कहीं पर भी सेंटर क्लिक करो और ये है सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और उतना ही रेडियस में लेने वाला हूँ, 10 का रेडियस, इंटर कर दो। अभी मैं एक सर्कल लेता हूँ और यहाँ पर मैं जाके 10 रेडियस का सर्कल लेता हूँ, तो देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। देखिए यहाँ और यहाँ में फर्क देखिएगा, ये हमारा इंस्क्राइब्ड इन सर्कल है और ये हमारा सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल है, यानी ये जो पॉलीलाइन आएगा वो सर्कल के अंदर आने वाला है और यहां पर जो है सर्कल के बाहर आएगा। आई बात समझ में? तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है, हालांकि हम लोग 9-10 में पढ़े थे, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। अब देखते हैं हाउ मेनी साइड्स वी कैन टेक इन आवर पॉलीगन, ठीक है। तो यहां से आपको पॉलीगन में जाना है। अभी मैं हेक्सागन बनाता हूं, ये लिया 6, एंटर। उसी तरह से हमें सेंटर पॉइंट पे क्लिक करना है और यहां से मैं लेता हूं इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और रेडियस में 12 ले लेता हूं। फिर से प्रेस करूंगा C फॉर सर्कल, देखते हैं वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस तरह से मैं 12 फिर से ले लिया। तो यहां पर भी देखिए इंस्क्राइब्ड इन सर्कल में जो हमारा पॉलीगन था वो इनसाइड द सर्कल आया हुआ है। और अगर फिर से मैं लेता हूं POL इज द शॉर्टकट, इसका है POL इज द शॉर्टकट। हालांकि मैं शॉर्टकट्स वगैरह सब कुछ दे दूंगा, बुक्स में सब कुछ दिया गया है और शॉर्टकट के लिए स्पेशल मैंने लिस्ट बनाई, वो भी सब आप लोगों को दे दिया जाएगा, ठीक है। POL इज द शॉर्टकट, यहां पे साइड उतना ही लेना है, इंटर। सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल और यहां से भी आप 12 का ले लीजिए। C फॉर सर्कल, यहां पे इसका रेडियस 12 ले लेता हूं। तो ये देखिए ये जो पॉलीगन है आउटसाइड द सर्कल और यहां पर इनसाइड द सर्कल आया हुआ है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं ट्रायंगल बनाना चाहता हूं, ये लिया पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स 3, इंटर। यहां पे क्लिक करो, इंस्क्राइब, ये देख लो आराम से आ रहा है। मैं 10 का ले लेता हूं। दैट्स द वे ऑफ क्रिएटिंग अ ट्रायंगल, बट इससे कम आपका नहीं चलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? ये देखिए यहां पर मैं अगर लेता हूं सर्कल, कितना रेडियस लिया था इसका याद नहीं है, रुक जाए फिर से लेता हूं। मैंने लिया पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स 3, इंटर। ये लिया सेंटर, यहां पे इंस्क्राइब इन सर्कल, यहां से मैं 10 ले लेता हूं, ठीक है। और मैं लेता हूं C फॉर सर्कल, ये देखिए यहां पे लिया मैंने सेंटर, रेडियस इसका 10 ले लिया। तो ये देख लो ये हमारा सर्कल के अंदर आया हुआ है। और मैं फिर से लेता हूं पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स 3, इंटर। यहां पे क्लिक करो, सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, ठीक है। यहां पर भी मैंने 10 का ले लिया। और देखो C फॉर सर्कल, ये लेता हूं मैं, ये देख लो यहां पर भी रेडियस 10 का ले लो। दिस इज द डिफरेंस। क्या डिफरेंस हुआ? यहां पर सर्कल के अंदर आया, यहां पर सर्कल के बाहर आया। आई बात समझ में? ये जो साइड्स हैं वो सर्कल को टेंजेंट से टच करेंगे और यहां पर जो है कॉर्नर को टच करेंगे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ इंस्क्राइब्ड इन सर्कल एंड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। आई होप दिस आर क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। यहां से मैं पॉलीगन लेता हूं और सपोज मैंने 20,000 डाल दिया साइड, इंटर। यहां पर एक मैसेज आपको आ जाएगा, यू कैन सी हियर। यहां पर क्या मैसेज आ गया? रिक्वायर्स एन इंटीजर बिटवीन 3 and 1024। इससे ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। 1024 से ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। 1024 मैं चाहूं तो ले सकता हूं। 1024 इज द साइड, इंटर। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये ले लो 20 का। बट यहां पर आपको सर्कल और पॉलीगन में फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही आप सर्कल को सेलेक्ट करोगे यहाँ पे 5 नोड्स दिखाई देंगे। एक तो है सेंटर और 4 जो है हमारा क्वाड्रेंट है। बट यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको देखिए कितने सारे नोड्स दिखाई दे रहे थे। ये ऑलमोस्ट जो है वो सर्कल जैसा हो जाएगा, बट नहीं, सर्कल नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारे साइड्स है ना। और यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तब आपको पता चलेगा दिस आर द स्मॉल 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 साइड्स। तो दिस इज द highest number of sides we can take in our polygon. Okay, I think polygon is clear. REC is the shortcut for rectangle, A is the shortcut for arc, C is the shortcut for circle, PL is the shortcut for polyline, L is the shortcut for line. Okay, everything is clear. In this lecture हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ हम लोग मॉडिफिकेशन टूल्स देखेंगे और बाकी के जो ड्राइंग टूल्स हैं जब हम लोग आगे के लेक्चर्स लेंगे तब उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम ड्राइंग टूल्स अभी फिलहाल के लिए इतना ही देखेंगे, ठीक है।